नमस्कार, मैं आनंद वर्मा। आप देख रहे हैं सफर नया भारत और आज मैं आपको एक एक करके झारखंड के टॉप 10 खबरों को लेकर के आपके बीच आ चुका हूं। पंचायत सेवक और जेई घूस लेते गिरफ्तार। मैं बता दूं कि लातेहार के चंदवा के बोंदा पंचायत में रहने वाले रूपक क्रांति ने रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी से की थी। लिपिक पर 5,30,000 रुपये का गबन का केस दर्ज। मनरेगा मजदूरों के नाम 21 लाख की फर्जी निकासी। ये मामला गढ़वा जिला के रंका का है। रंका का मामला यह है कि सोशल ऑडिट में गड़बड़ी हुई उजागर। 400 योजनाओं की जांच में पकड़ी गई गड़बड़ी। संक्रमण में उछाल, नए केस में 2 लाख के करीब। देश में नए संक्रमण में करीब 15.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 6 राज्यों में सर्वाधिक सक्रिय मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज वाले राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक तथा केरल है। देश में 300 जिलों में 11 फरवरी को समाप्त हुई सप्ताह में संक्रमण दर 5% से ज्यादा दर्ज की गई है। कोरोना के नए संक्रमण में फिर उछाल दिख रहा है। बुधवार को 1,94,720 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही संक्रमण दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है तथा यह 11.05% दर्ज की गई है। संक्रमण में इस रुझान से स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में संक्रमितों की संख्या में और इजाफा होगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में दिखी युवाओं में जिम्मेदारी की भावना। झारखंड में 25,000 ऑक्सीजन बेड तैयार। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सीमित संसाधनों में बेहतर प्रबंधन से कोरोना को कर रहे हैं काबू में। वहीं जानकारी देते हुए कहा कि 2,500 ऑक्सीजन बेड से शुरू हुई थी कोरोना की लड़ाई और अब 10 गुना ऑक्सीजन स्पॉटेड बेड हो गए राज्य में। वहीं हेमंत सोरेन ने सभी को आश्वासन देते हुए कहा कि तीसरी लहर को भी राज्य में काबू करने का प्रयास। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमित संसाधनों के बीच बेहतर प्रबंधन के साथ हमने कोरोना के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। सभी ने देखा है कि पहली 2 लहरों को नियंत्रित करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की। अभी तीसरी लहर चल रही है और इसे भी काबू में करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में तीसरी लहर में बुजुर्गों में संक्रमण 8% पर, मौत 71%। रांची में 1268 नए कोरोना संक्रमित मिले। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बीते 12 दिनों में 15 गुना से ज्यादा हो गई। 31 दिसंबर को राज्य में 2002 एक्टिव मरीज थे तो बुधवार को 30,986 पर पहुंच गए, जिसमें रांची में सर्वाधिक 11,445 एवं पूर्वी सिंहभूम में 6,557 एक्टिव मरीज हैं। राज्य में बुधवार को 4,753 मरीज मिले। इनमें 1,280 मरीज पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं। रांची में 1268, बोकारो में 191, चतरा में 106, देवघर में 229, धनबाद में 183, दुमका में 171, हजारीबाग में 321, पलामू में 163 व पश्चिमी सिंहभूम में 190 नए संक्रमित मिले हैं। मुखिया 85,000 खर्च कर सकेंगे चुनाव में।
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की चुनाव खर्च का अधिसूचना। इस बार लगभग 3 गुना अधिक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख घोषित कर दी है। 7 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इससे पहले 22 जनवरी तक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र वार्डवार मतदाता सूची का विखंडीकरण एवं आधार पत्रक अंतिम रूप से तैयार होगा। मतदाता सूची का प्रकाशन 24 जनवरी को होगा। 3 फरवरी तक दावा एवं अपील प्राप्ति एवं उनका निराकरण होगा। सूबे के शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी, कक्षा संचालन में होगी परेशानी। 11 जनवरी को शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन क्लास को लेकर गाइडलाइन जारी की है। शिक्षकों को ड्यूटी दिया गया है। घर घर जाकर चिपका रहे हैं पोस्टर, लेनी पड़ रही है सेल्फी। रिटायर्ड शिक्षकों को भी कोरोना ड्यूटी में लगा दिया गया है। वहीं हम बात करें तो हाई और +2 स्कूल के शिक्षकों को कोरोना किट पहुंचाने के लिए लगाया गया है। अनाज वितरण में कोताही पर 2 ADSO समेत 15 का वेतन रोका। उपायुक्त ने कहा, कार्य में किसी तरह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2 माह का अनाज वितरण नहीं करने पर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 15 अफसरों के वेतन पर रोक लगा दी है। इसमें 2 सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, 2 पनप पदाधिकारी और शेष प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शामिल हैं। जुलाई एवं सितंबर 2021 में आवंटित चीनी और नमक का 100% वितरण नहीं करने पर उपायुक्त ने भारी नाराजगी जताई। कार्य में लापरवाही पर संबंधित ASO, BSO और MO के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। गिरिडीह बोकारो के माओवादी कोल्हान में बने चुनौती, सक्रियता बढ़ी। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले में भी शामिल थे गिरिडीह के उग्रवादी। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुक परिवार भी धोती साड़ी योजना से जुड़े। सरकार ने 57,11,000 परिवारों को लाभान्वित करने का रखा है लक्ष्य। यह संख्या बढ़कर के 64,02,000 पहुंच सकती है। अब तक 88% को मिला लाभ। निलंबित दारोगा खुदकुशी कांड में पुलिस ने दर्ज किया UD केस। लगभग 3.5 घंटे के बाद तसल्ली होने पर साहेबगंज के लिए शव लेकर निकले। परिजनों ने शव जिम्मा नहीं लिया, फंसा रहा पेच। सियासत भी गरमाई। भाजपा ने दारोगा की आत्महत्या का जांच की मांग की। परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। वहीं दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर के लोग घंटों वहां जमा रहे। मैं बता दूं कि पलामू के नावा बाजार थाने के निलंबित थाना प्रभारी लालजी यादव के आत्महत्या मामले में पुलिस ने UD केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। नावा बाजार के थाना प्रभारी दीपक कुमार दास ने इसकी पुष्टि की और कहा कि लालजी यादव के परिवारों ने प्राथमिकी के लिए DIG को आवेदन दिया है। इस संबंध में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मामले को लेकर सूबे में सियासत भी गरमा गई है। तो इससे जुड़े जानकारी के लिए और प्रत्येक दिन नए अपडेट के लिए हमारे चैनल सफर नया भारत को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले न्यूज के साथ। तो बस यही कहेंगे सफर नया भारत से कि आप अपने घरों में रहें और कोरोना के जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें और घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना हमारे तरफ से। तो बस
चलते चलते यही कहेंगे कि सफर नया भारत से नए झारखंड और नए भारत की कामना करते हुए मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।